गेट में पड़ गए प्रदान 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 करो। अभी मेरी आवाज मेरे हिसाब से आपको सुनाई दे रही है। नेटवर्क की थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, मैं ऑफिस में था, अभी घर पे हूं मैं। साथियों से निवेदन है कि आप एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर बताएं कि मेरी आवाज साफ आ रही है। मनोहर बिठूजा जी, जोगाराम जी, दूधवा जी, मनोहर कुमार बिठूजा जी हमारे बहुत पुराने साथी हैं। तो साथियों कि वो 22 अप्रैल की रात इस कुम्हार समाज के लिए मनहूस की रात थी, और उस मनहूस की रात उसको मनहूस बनाने वाले इस राजस्थान सरकार के सफेदपोश और खाकी वर्दी के गुंडे थे। इस राजस्थान सरकार के सफेदपोश और बाड़मेर में कुछ खाकी वर्दी में पुलिस के गुंडे थे, जिन्होंने उस 22 तारीख की रात को कुम्हार समाज के लिए मनहूस की रात बनाई। भाई कमलेश का मर्डर हो गया, भाई कमलेश की हत्या कर दी। साथियों मेरी बात को आप ध्यान से सुनना कि इस तरीके का जो हत्याकांड होती है उसको फर्जी एनकाउंटर का रूप दिया जाता है। वो एक बड़े स्तर का सिस्टम होता है, और बिना सफेद पोशों के कभी भी इतना बड़ा काम नहीं होगा। 1000% इसमें सफेद पोश वहां के स्थानीय नेता मंत्री जो भी है वो इसमें शामिल है। मैं राजस्थान सरकार को खुली चेतावनी देता हूं कि आपकी राज्य सरकार, आपकी कांग्रेस पार्टी के सफेद पोश इस हत्याकांड में शामिल है। साथियों मर्डर हो गया, दूसरे दिन हमारे व्यक्ति से गलती हो गई कि हमने, क्योंकि हमारा जो डीएनए है, कुम्हारों का जो डीएनए है, वो डीएनए कभी क्षत्रियता का नहीं रहा। कोई जमाने में था, आज के 3000 साल पहले हम थे, हम भी शासक रहे हैं भारत में, हम भी राजा रहे हैं भारत में, लेकिन बीच में 2500 साल में ऐसी गुलामी के दुर्दिन हमें देखने पड़े कि हमारा डीएनए गुलामी का डीएनए हो गया। और हमारे लोगों ने गलती कर दी कि भाई की बॉडी ले ली। हमने पुलिस के साथ में किसी प्रकार का कोई लिखित में समझौता नहीं किया कि हमें लिखित में लिख कर दो। अभी तक हमारी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। जैसे ही 22 तारीख को यह मामला हुआ, साथियों मुझे उसी रात को मालूम चल गया था। 23 तारीख को हमने सुबह सुबह मैंने किशोर जी को फोन किया, किशोर जी इस मूवमेंट को पूरे राजस्थान के लोगों तक पहुंचाना अपने जरूरी है, क्योंकि साथियों आज मेरे मोबाइल में कम से कम 8-10 हजार राजस्थान के कुम्हार समाज के लोगों के नंबर फीड है। किशोर जी के पास फीड है, एक बड़ा नेटवर्क था। हमने 23 तारीख को लोगों को जानकारी दी, उस जानकारी के माध्यम से मूवमेंट हुआ, और हम 23 तारीख को शाम तक इंतजार कर रहे थे कि हम बाड़मेर पहुंचे। लेकिन हमने हमारे विधायक पर भरोसा किया कि हमारा विधायक है, रूलिंग पार्टी का है, और हमें न्याय मिलेगी। अगर कोई ऐसा विधायक हो भी ठीक है साहब, पहली बात तो हमारे समाज का विधायक है, और दूसरा में यह कि कांग्रेस का विधायक है और कांग्रेस की सरकार है, तो हमारे परिवार को, हमारे भाई को, हमारे समाज को न्याय मिलेगा। तो हमारे विधायक जी भी कलेक्टर की बातों में आ गए और आ गए। हमने बॉडी ले ली, अंतिम संस्कार कर दिया। कोई बात नहीं, अंतिम संस्कार कर दिया। अंतिम संस्कार करने के बाद में मामला ठंडा होता दिखा तो साथियों मैंने, किशोर जी ने बड़ी चर्चा की कि यह बहुत बड़ा गंभीर मामला है, इस मामले को नहीं उठाएंगे तो राजस्थान के कुम्हार समाजों की ये पुलिस वाले और ये नेता ऐसी तैसी करके रख देंगे, एक एक कर
आज कमलेश का मर्डर हुआ है, कभी शिव भगवान साड़ीवाल मारा जाएगा, कभी किशोर दुलेपरा मारा जाएगा, कभी और कोई मारा जाएगा। जिंदगी में कोई दूसरा आदमी पैदा नहीं होगा। तो ये चर्चा करने के बाद में किशोर जी को 24 तारीख को जैसे तैसे रवाना किया कि आपको बाड़मेर पहुंचना है। 25 को बाड़मेर पहुंचे। पहुंचने के बाद इस मूवमेंट की लगातार आप गतिविधि देख रहे हो। हम हमारी तरफ से किसी प्रकार से कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। आज पूरे भारत में, पूरे राजस्थान में कमलेश प्रजापति का जो मामला है वो ठंडा नहीं पड़ा साथियों। आज समाज के हर घर तक ये मामला पहुंच गया है। मैं सीख कर बैठा हूं, लेकिन साथियों मैं कभी भी दिन में एक समय की नींद नहीं लेता हूं। मैं राजस्थान के, मैंने अभी तक राजस्थान के अधिकांश सभी एमपी से मेरी बात हो गई है और राजस्थान के कम से कम 70 से ऊपर विधायकों से मेरी व्यक्तिगत रूप से चर्चा हो गई है। हम उनसे निवेदन कर रहे हैं कि आप अपने लेटर पैड पर, आप विधायक जी, सांसद जी, अपने लेटर पैड पर हमें, आप राजस्थान के मुख्यमंत्री को कमलेश प्रजापति हत्याकांड, एनकाउंटर नहीं, कमलेश प्रजापति हत्याकांड को लेकर उस मामले की सीबीआई जांच का आप मुख्यमंत्री को लेटर भेजिए, उसकी एक प्रतिलिपि हमें भेजिए। तो कुछ विधायक और कुछ सांसद इसमें रुचि भी ले रहे हैं, उन निवेदन को स्वीकार भी किया है। और हमारे समाज के भी विधायकगण, पूर्व विधायकगण हैं, वो तो जाएंगे कहां। उन्होंने भी इस मामले में पहले भी बयान जारी किया, भी लेटर लिखा है। लेकिन साथियों एक बात आप कान खोल के सुनो और विशेष रूप से ध्यान दो कि आज राजस्थान का कुम्हार समाज वोट किसको देता है? हम 80% भारतीय जनता पार्टी को वोट देते आए हैं। और एक तरीके से कहे तो भारतीय जनता पार्टी के हम सुरक्षित वोट बैंक है। जैसे कांग्रेस मुसलमानों को वोट बैंक मानती है, ऐसे भारतीय जनता पार्टी कुम्हार प्रजापति समाज को अपना शुद्ध रूप से, शुद्ध देसी घी जो होता है, देसी घी समझती है कि शुद्ध देसी घी हमारा कुम्हार है। मैं कहता हूं शुक्रिया है गजेंद्र सिंह जी खींवसर साहब, गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब का, कैलाश जी चौधरी साहब का, राजेंद्र जी राठौड़ साहब का शुक्रिया है कि आपने अपने ट्विटर पर, आपने अपने फेसबुक पेज पर इस मामले के लिए आपने ट्वीट कर दिया। मीडिया ने आपकी, आप बड़े स्तर के लोग, आपने मीडिया ने आपके लिए उस न्यूज को मीडिया में छाप दिया। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी यहां विपक्ष में है, कुम्हार समाज अधिकांश बीजेपी का वोट बैंक है, लेकिन बीजेपी के केंद्रीय स्तर या बीजेपी के राज्य स्तर के लोगों ने अभी तक इस मामले में आपका साथ देने की मन से योजना नहीं बनाई है। अगर यही मर्डर, यही हत्याकांड कमलेश चौधरी होता, कमलेश शेखावत होता, कमलेश यादव होता, कमलेश गुर्जर होता, कमलेश शर्मा होता, तो सीबीआई जांच के आदेश भी होते और नेता, विपक्षी दल इतना बार घोड़ा कर देता कि राजस्थान को अपने सर पे उठा लेता। लेकिन ये कुम्हार का मर्डर है, ये कुम्हार का मर्डर है। इसलिए अभी भी जो बड़ा विपक्षी दल है भारतीय जनता पार्टी, वो अपने मन से हमारे साथ नहीं है। कुछ लोगों ने हमारे निवेदन पर, मान लो अपनी सहानुभूति के लिए, मान लो अपना बयान दे दिया, लेकिन बयान देने के बाद में अभी तक पार्टियों की ओर से जो मूवमेंट होना चाहिए, वो आंदोलन होना चाहिए, वो आंदोलन भारतीय जनता पार्टी के लोग मन से नहीं कह रहे हैं। अरे आपने भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यक्रम को, आप भारतीय जनता पार्टी की छोटी सी न्यूज हो, मोदी जी की छोटी सी न्यूज हो, आप अपने मोबाइल से एक आदमी हजारों लोगों को सुबह व्हाट्सएप कर देता है, मोदी जी की न्यूज आ गई, वसुंधरा जी की न्यूज आ गई। हम इस तरीके से उनके गुलाम बने हुए हैं कि उनको न्यूज को लगातार कर रहे हैं। अरे हमने उनकी विचारधारा को पाला है, उनकी विचारधारा को फॉलो किया है, उसकी विचारधारा को आगे बढ़ाया है, उसकी विचारधारा के शुद्ध देसी घी के हम वोट बैंक है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग शुद्ध मन से हमारे साथ में नहीं है और न हमारे साथ होने वाले, मेरे हिसाब से। रही बात कांग्रेस की,
कांग्रेस ये कहती है कि भाई कुम्हार वोट बैंक नहीं है। कुम्हार वोट बैंक नहीं है तो कुम्हारों के अगर वोट चाहिए हमारे समाज के लोग भारतीय कांग्रेस में है। मदन प्रजापति विधायक है, डूंगर राम जी बहुजन समाज पार्टी से कांग्रेस में गए हैं, मुकेश जी वर्मा जो प्रदेश सचिव है, ललित जी तुनवाल प्रदेश सचिव है, लेकिन मन से उनकी आत्मा तो कमलेश प्रजापति के एनकाउंटर में हत्याकांड के मामले में मन तो उनका है कि हमारे भाई का मर्डर हुआ है, लेकिन थोड़े से कोरोना काल के बाद में, लॉकडाउन के बाद में उनको कुछ, लाल बत्ती तो गवर्नमेंट ने बंद कर दी, थोड़े से पद और थोड़े से लोभ के लिए वो नेता आगे नहीं आ रहे। मेरा उनसे निवेदन है कि अगर इस समय आज आप रूलिंग पार्टी में हो, आप कांग्रेस में हो, आपको साथ में आना पड़ेगा। अगर आप साथ में नहीं आए तो राजस्थान का कुम्हार समाज सबसे पहले वर्तमान पार्टी के जो लोग हैं उनको हम जूतों की मालाओं से स्वागत करेंगे। लॉकडाउन निकल जाएगा, पहले भी लॉकडाउन था और आज भी लॉकडाउन है, लेकिन समाज आपको याद नहीं करेगा। समाज के गांव गांव ढाणी ढाणी जाकर लोगों ने आपको चंदा भी दिया था, लोगों ने आपकी गाड़ियों में तेल भी भरवाया था, आपके लिए सब कुछ किया था, और आज भी आप समाज के बीच जाते हो तो समाज आपके लिए पलके पवाड़े बिछा रहा है। आप क्या कर रहे हो? अगर किसी को बुखार हो गया तो डॉक्टर पैरासीटामोल देगा, उसकी बुखार उतर जाएगी। अगर आज सीकर जिले में 500 आदमी पॉजिटिव आ गए तो लगभग 450 उसमें से नेगेटिव आते हैं। मतलब दवा दी, नेगेटिव आ गए। साथियों, पॉजिटिव नेगेटिव का खेल छोड़ दो, पॉजिटिव नेगेटिव का खेल छोड़ दो। पॉजिटिव आ गए दवा ले लो, पॉजिटिव आ गए दवा ले लो। मैं कह रहा हूं समाज से बड़ी चीज कोई नहीं है। पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, समाज के लिए अगर इस समय अगर 1-2 लोग मर भी जाए, उनका बलिदान भी हो जाए, तो साथियों कुमार समाज याद रखेगा उनको। हम भाई कमलेश प्रजापति को न्याय के लिए लगातार मूवमेंट करेंगे। साथियों, अगर आपके पास में, अगर आपकी जाति के लिए अगर लोग साथ खड़े नहीं होंगे, आप समाज के साथ खड़े नहीं होंगे, तो आपका मर जाना बेहतर है। आपने जिस जाति में जन्म लिया है उस जाति के लिए अगर आप सही ढंग से काम नहीं कर रहे हो तो मैं चाहता हूं कि आप मर जाए। आज नहीं मरे, कल नहीं मरे, आज मर जाए, आपके लिए बेहतर है। कुछ पैसे वाले बन गए, पैसे बनने के बाद हमें पता नहीं है समाज के लिए क्या हो रहा है। तो ये जो चीज है उस चीज को बंधुओं छोड़ो और कमलेश प्रजापति के मामले की सिर्फ और सिर्फ सीबीआई जांच के लिए हमें संघर्ष करना है। और आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप जितने फेसबुक पर लाइव है, इस पेज को आप शेयर कीजिए। और खास बात और है, अगर आपने अपने एरिया में भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, चाहे आपका वहां वोट देने वाला जीता हो और चाहे आपका वोट देने वाला हारा हो, आपने अगर कांग्रेस को वोट दिया है, आपका एमएलए जीता हो और चाहे हारा हो, सिर्फ फेसबुक से काम नहीं चलेगा। आप व्यक्तिगत रूप से उन नेताओं से फोन पे बात करो कि भाई कमलेश प्रजापति एनकाउंटर में ये पूरा का पूरा फर्जी हत्याकांड है। इस हत्याकांड की सीबीआई जांच के लिए आप मुख्यमंत्री महोदय को अपना पत्र लिखिए। उनको ये नहीं कि आपने लेटर पेड पर बयान जारी कर दिया, फेसबुक बयान जारी कर दिया। हम ये चाहते कि आप लेटर पेड पर मुख्यमंत्री महोदय को कमलेश प्रजापति हत्याकांड की सीबीआई जांच के लिए लेटर लिखिए। उस लेटर को फिर बाद में आप मीडिया को दीजिए और एक लेटर पेड की प्रतिलिपि आप लोगों को भी उनसे लेनी है। हम देखते हैं कि आपने जिनको वोट दिया है उसमें कितने लोग आपको लिख कर देते हैं। पहली बात तो आपने आज तक लिखवाई नहीं,
और उनके पास जाएंगे तो वो टालमटोल आपको कर देंगे। साहब तो रेस्ट कर रहे हैं, पी आपको रोक लेगा कि साहब तो रेस्ट कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं। साथियों, मूवमेंट करो, मूवमेंट करो, ये आपके पास में इससे बड़ा कोई मौका नहीं आएगा। अपने पराये की आपको पहचान हो जाएगी, अपने पराये की आपको पहचान हो जाएगी। और इस मामले में हम सिर्फ दोष भारतीय जनता पार्टी को नहीं दे रहे, दोष कांग्रेस का भी है, क्योंकि ये जो एनकाउंटर हुआ है, इस एनकाउंटर में 1000% कांग्रेस के नेताओं का पूरा हाथ है। मैं इस फेसबुक लाइव के माध्यम से आरोप लगा रहा हूं, बाकायदा स्पष्ट लगा रहा हूं कि इसकी सीबीआई जांच सरकार करवाए। गहलोत जी, अशोक गहलोत जी, तत्काल प्रभाव से जिस तरीके से कोविड के लिए आप लगातार मूवमेंट कर रहे हो, अधिकारियों की मीटिंग ले रहे हो, आपने अभी तक अपनी जुबान से एक शब्द नहीं बोला, आपने जुबान से एक शब्द नहीं बोला। आप कर रहे हो हम मूल ओबीसी के, किस मूल ओबीसी की बात करें, किस मूल ओबीसी की बात करें कि मूल ओबीसी पर अत्याचार हो और मूल ओबीसी का मुख्यमंत्री दुर्योधन बना बैठा है, सुन नहीं रही, धृतराष्ट्र बना बैठा है, दिखाई नहीं दे रहा। तो गहलोत जी, कम से कम आप तत्काल प्रभाव से इस मामले की सीबीआई जांच का अनुशंसा पत्र केंद्र को तत्काल प्रभाव से भेजें, वरना यह काम बहुत महंगा पड़ेगा। लॉकडाउन के बाद भी बाड़मेर का समाज उद्वेलित है, उग्र है, आक्रोश में है, और बाड़मेर के साथ साथ में वर्तमान में राजस्थान का युवा पूरा आक्रोशित है। और पूरे भारत भर के विभिन्न राज्यों से कुमार समाज के जो अच्छे गणमान्य लोग हैं, संस्थाओं के लोग हैं, वो लगातार डेली फोन करते हैं कि साड़ीबाजी इस मूवमेंट में कुछ करो। मैंने कहा जी फिलहाल जो कुछ कर रहे हैं, लेकिन सरकार को देख रहे कि सरकार कब इस मामले में अभिशंसा पत्र जारी करें। तो सरकार इस मामले में साथियों जब तक दबाव नहीं होगा, सरकार सीबीआई जांच नहीं करवाएगी। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको कहा है कि इस एनकाउंटर में कांग्रेसी नेताओं का हाथ है, कांग्रेसी सफेदपोश नेताओं का एनकाउंटर में हाथ है। तो सरकार जांच नहीं करवाएगी, और सरकार अगर सीबीआई जांच करवाएगी तो सरकार कटघरे में खड़े हो जाएगी, सरकार वापस वेंटिलेटर पर आ जाएगी। इसलिए सरकार सीबीआई जांच नहीं करवा रही है। हमें सिर्फ सीबीआई जांच करवाने के लिए ही संघर्ष करना है, और सीबीआई जांच जब तक नहीं हो हम संघर्ष जारी रखेंगे। और खास तौर से बाड़मेर के युवाओं से निवेदन है कि जो लोग आज भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस में है, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस में है, उन पे दबाव बनाए। और मेरा निवेदन है कि बाड़मेर में आज चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, उनके कुम्हार नेताओं से पहला निवेदन है कि आज आप में से किस माई की लाल, किस माई ने पैदा की है कि आज भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से इस्तीफा दे। आपके लिए कोई बड़ा पद नहीं है कि आप भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष बन गए, कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष बन गए, कांग्रेस के युवा सचिव बन गए, कुछ नहीं रखा साथियों। आप बाकायदा अपने लेटर पैड पर आपकी पार्टी के जिलाध्यक्ष को, आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को, मुख्यमंत्री के नाम बाकायदा अपना इस्तीफा आज से देना शुरू कर दो आप लोग। फिर देखो भूकंप आएगा, भूकंप आएगा। और जो नेता भी नींद में सो रहे हैं, जो पॉजिटिव होकर आइसोलेट हो रहे हैं, जिनको होम आइसोलेट हो रहे हैं, वो भी धीरे धीरे वापस नेगेटिव हो जाएंगे, आपके साथ भी आ जाएंगे। तो इस मूवमेंट को निचले स्तर से हमें शुरू करना है। तो निचले स्तर पर आप बाड़मेर से शुरुआत कीजिए। हम राजस्थान में अब एमपी एमएलए से हमारी मांग चल रही है कि आप लेटर पैड जारी करो, वो लेटर जारी कर रहे हैं। और अभी हम 1-2 दिन में मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश जी पूनिया से स्पष्ट बात करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी क्या इस मूवमेंट में हमारे साथ है। अगर हमारे साथ हैं तो पूनिया जी सिर्फ एक दिन के बयान से पार नहीं पड़ेगी कि आपके प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने बयान दे दिया कि फर्जी एनकाउंटर हो गया।
आपने बयान दिया, उसकी हम सराहना करते हैं, लेकिन बयान देने के साथ साथ में सरकार पर दबाव बढ़े, आप विपक्षी दलों उस मामले में हमारा साथ दीजिए, क्योंकि हम कुमार समाज 80-90% आपको वोट देता आया है। आपसे हमारी विशेष रूप से निवेदन है कि इस मूवमेंट में हमारा साथ दीजिए। और गहलोत जी, आपसे पुनः निवेदन है कि इस मामले की सीबीआई जांच का आदेश करें, वरना भविष्य की कांग्रेस की जो हालत हो रही है वो हालत धीरे 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 वेंटिलेटर पर चली जाएगी। इस प्रकार दबे कुचले लोगों का आपकी सरकार, आपके नुमाइंदे, आपके सफेदपोश नेता, आपकी पुलिस, हम आपकी बोलेंगे, आपका राज है, इस प्रकार लोगों का मर्डर कर रही है घर में घुसकर, और इस प्रकार उसको फर्जी एनकाउंटर बता रही है। इसलिए आप इस मामले में सीबीआई जांच की तत्काल प्रभाव से आदेश दे। दूसरा मेरा एक निवेदन है संघर्ष समिति के बंधुओं से, युवा साथियों, सुनना कि संघर्ष समिति बनती है संघर्ष करने के लिए, लेकिन मुझे लग रहा है संघर्ष का अंत करने के लिए बनी है। मुझे लग रहा है संघर्ष का अंत करने के लिए बनी है। मैं खुला कहता हूं कि आपकी संघर्ष समिति बनी है तो संघर्ष समिति के कार्यक्रम आपने अभी तक नहीं दिए। भाई, मैं बिना संघर्ष समिति के हम राजस्थान में लोगों को कार्यक्रम दे रहे हैं कि आपको आज ट्विटर पर हैशटैग चलाना है, आपको आज मुख्यमंत्री को ज्ञापन देना है, आपको आज मानवाधिकार आयोग को ज्ञापन देना है, आपको आज काली पट्टी बांधनी है, आपको आज श्रद्धांजलि सभा रखनी है। 5-6 कार्यक्रम दे दिए, लेकिन संघर्ष समिति ने अभी तक वो कार्यक्रम नहीं दिया कि मूवमेंट कैसे चले। संघर्ष समिति का कायदा होता है कि समाज का जो मूवमेंट है, ठीक है कोविड के बावजूद ही मूवमेंट चले, उस मूवमेंट को जारी रखिए। प्लस आपकी जो कमेटी है, आपकी जो एडवाइजर कमेटी, लीगल कमेटी और एडवोकेट्स की कमेटी है, एडवोकेट्स कमेटी की हमने मीटिंग भी की थी। उस मीटिंग में स्वीकार हुआ था कि सोमवार और मंगलवार को किसी भी हालात में एसीजीएम कोर्ट में इस्तगासा पेश कर दिया जाएगा। साथियों, इस्तगासे पेश करने में कोई टाइम नहीं लगता। 156(3) का इस्तगासा 2 घंटे में, 3 घंटे में, 1 दिन मान लो, आराम से 2 घंटे में तैयार होता है। ठीक है, लगातार इतना समय निकल गया, आपको उस तथ्य चाहिए, डॉक्यूमेंट चाहिए, उसकी आपने रिसर्च कर ली, सबने आपको डॉक्यूमेंट दे दिए। लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आप पर कोई दबाव है, संघर्ष समिति के बंधुओं पर किन्हीं सफेदपोश गुंडों का दबाव है, तो आप समाज हित में अपने पीछे आपके जो बच्चे उनको देखो कि कल को संघर्ष समिति के लोगों को समाज के लोग गाली निकाले। अगर आपकी आत्मा दबाव कर रही है तो आप संघर्ष समिति से इस्तीफा दे दीजिए, संघर्ष समिति से हट जाइए। संघर्ष समिति में अगर काम करने वाले व्यक्ति हैं तो संघर्ष समिति में काम कीजिए। अगर किसी पे दबाव है कि मुझे दबाव है, नेताओं का दबाव है, किसी अधिकारी का दबाव है, और कोई धमकियां मिल रही है, अगर धमकियां मिल रही है तो हमें बताइए। धमकियां मिल रही है राजस्थान में किसी गुंडे की मिल रही है तो हमें बताइए, राजस्थान में किस गुंडे ने धमकी दी है, किसी हरियाणा के गुंडे ने धमकी दी है कि पंजाब के गुंडे ने धमकी दी है। मैंने चुनाव लड़ा था अजमेर से लोकसभा का, मैंने अजमेर से लोकसभा का चुनाव लड़ा था। साथियों, आप सबको पता है हिस्ट्री का, हमारी हिस्ट्री का पता है। हमने 5 साल तक राजस्थान में ओबीसी वर्गीकरण के लिए आंदोलन किया था, राजस्थान बंद किया था, सीकर बंद किया था, लगातार पिछले 5 साल बड़ा मूवमेंट किया था। मैंने पहले भी कहा है कि सामने वाला अपनी मां के पेट से 11 महीने से जन्म नहीं लेता। अगर सामने वाला 9 महीने से पैदा हुआ है तो हमारी मां ने भी अपनी कोख से 9 महीने से पैदा किया है। सीएम भी 9 महीने से पैदा हुआ है, विधायक भी 9 महीने से पैदा हुआ है, आम आदमी 9 महीने से पैदा हुआ है। तो सामने वाले को आप ये मत करो, ठीक है आपका डीएनए पहले रहता, इस डीएनए को मजबूत करो, अपने आत्मबल को मजबूत करो, अपने आत्मविश्वास को मजबूत करो। साथियों, तो संघर्ष समिति के बंधुओं से मेरा निवेदन है कि इस मामले में आप काम नहीं करना चाहते, पीछे हट जाए। कुछ नए लोगों को संघर्ष समिति में लीजिए। बाड़मेर के बहुत से अच्छे युवा है, हनुमंत धनवा जी है, भिकाराम जी, ऐसे बहुत से लोग हैं जो वास्तव में इस भाई कुछ लोग अब संघर्ष समिति हमने बैठे बैठे बना ली, और बैठे बैठे बनाने के बाद में कुछ लोगों को ऐसे ले लिया
कि भाई हमें किसी इस बिरादरी को लेना है, इसको लेना, उसको ले लिया, उसको ले लिया, लेकिन काम करने वाले होने चाहिए। तो उसमें से कोई बंधु काम नहीं करना चाहिए, उसके नए लोगों को लीजिए आप, क्योंकि हमारा सबका उद्देश्य एक है। वो कुम्हार महासभा हो, राष्ट्रीय प्रजापति महासभा हो, कुम्हार समाज का संगठन हो, या लोकल संस्था हो, या कोई आपकी पाली मारवाड़ की संस्था हो, या कहीं भी किसी बिरादरी की जो भी संस्थाएं हैं, सबका लक्ष्य एक है। हमारे साथ में जो अन्य बिरादरी के सर्वजन समाज के लोग इस मामले में हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उन्होंने हमारा सहयोग किया है, उनके लिए उनका साधुवाद। वो लगातार हमारे टच में है, लगातार कॉल्स भी कर रहे हैं, फोन भी कर रहे हैं, तो साथ ही वो हमारे साथ में है। उन सभी का आभार है। इसलिए हम उन बंधुओं को देखे, हमारे साथ काम करने वाले खूब लोग हैं, इसलिए आप इस मूवमेंट को ज्यादा से ज्यादा गति प्रदान करने के लिए मेरा एक ही निवेदन है कि अपने अपने जिलाध्यक्ष और अपनी अपनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के मोबाइल नंबर सबके पास है। आज मैं एक आह्वान करता हूं आप लोगों से कि भारतीय जनता पार्टी के लोग और कांग्रेस के लोग अभियान चलाते हैं कि आपको कल ज्ञापन देना है। आप घर बार छोड़कर, आपकी मां कहेगी घर वाले कि आपको आटा पिसाना लाना है, आप आटा छोड़ दोगे, पहले ज्ञापन देने में शामिल हो जाओगे। क्यों? भारतीय जनता पार्टी का काम है। कांग्रेस के नेताओं ने कह दिया आज पुतला जलाना है, आज ये करना, काम करेंगे। लेकिन इस मूवमेंट में क्या कर रहे हो आप? एक दिन आपने फेसबुक पर पोस्ट कर दी, नहीं साहब मैं कुमाऊं, तुम्हें कुमार हूं, प्रजापति हूं, मैंने पोस्ट लगा दी। अरे भैया, आप रात दिन नरेंद्र मोदी के जन्मदिन की बधाई देते हो, अशोक गहलोत के जन्मदिन में फल फ्रूट बांटते हो, कभी अपने लोकल जो सांसद विधायक होता है उसकी चापलूसी के लिए आप लोग दिन रात फेसबुक पर ये करते हो, लोगों को टैग करते हो। और आज जो कमलेश प्रजापति हत्याकांड की आप जो फेसबुक पर लगा रहे हो, आपने किसी को टैग किया? नहीं टैग किया, आपने फॉर्मेलिटी से पोस्ट कर दी। कई नेताओं की पोस्ट मैंने देखी है, एक दिन पोस्ट लगा दी और शाम को अपनी फेसबुक से कमलेश की पोस्ट को हटा दी, उन्होंने डिलीट कर दी। अरे रात दिन भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के गुलाम बने हुए हो। वो नेता तुम्हारे बाप लगते हैं क्या? क्या रिश्ता उन नेताओं से आपका? रात दिन उनके जन्मदिन पर उनकी गुलामी करने के लिए, छोटा सा पद पाने के लिए, और वो भी कौन सा पद? ओबीसी प्रकोष्ठ का पद, छोटा सा पद पाने के लिए आप अपने समाज को बेइज्जत करवा रहे हो। ये नहीं चलने वाला है। आने वाला समाज, वर्तमान का समाज जाग चुका है। इसलिए आज हर व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, तो मेरा निवेदन है कि आज ही अपने फोन को उठाओ। आज शुक्रवार है और शनिवार और रविवार, आज 7 तारीख हो गई, कल 8 तारीख है, 9 तारीख तक हमें अपने मोबाइल से अपनी पार्टी के जिलाध्यक्ष को और अपनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को फोन करना शुरू करो कि साहब कमलेश प्रजापति हत्याकांड में अपना लिखित में आप लेटर पैड पर मुख्यमंत्री को सीबीआई जांच के लिए अपना लेटर भेजो और उस लेटर की फोटो प्रतिलिपि स्थानीय प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में साथ में दे। लगातार कहो, ये नहीं कि भी एक ब्लॉक अध्यक्ष ने फोन कर दिया, आम कार्यकर्ता भी फोन कर सकता है जिलाध्यक्ष को। राजनीतिक पार्टी के लोग जनसेवक होते हैं, फोन उठाना पड़ेगा उनको, हमारी बात माननी पड़ेगी। देखता हूं कितने लोग आपके साथ में आते हैं, और आपको अगर आपकी बात होती है तो नेताओं की रिकॉर्डिंग भी करिए आप साथ में कि आपको क्या कहते हैं। हमें भेजे कि हमें आश्वासन दिया है, हमें पता चला कौन सा नेता हमारे साथ में मन से है कि तन से है, मन से कैसे है। लेकिन खास तौर से लिखित में जिलाध्यक्ष, स्थानीय विधायक या आपकी पार्टी का हारा हुआ विधायक, पूर्व विधायक, लोकसभा सांसद, पूर्व सांसद, आपकी पार्टी का कोई जिला प्रमुख है, वर्तमान नगरपालिका चेयरमैन जो भी है, इन सब को आपको लेटर पैड पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सीबीआई जांच के लिए लिखवाना है। लगातार आपको लिखवाना है। हमें 7, 8, 9 तारीख लगातार ये अभियान हमें छेड़ना है। एमपी से लगभग बात हो चुकी है, एमएलए लगभग 70 के ऊपर बात हो गई है, लगभग 2-3 दिन में राजस्थान के सभी एमएलए से बात हो गई है। और विशेष रूप से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि हमारे बड़े भाई साहब, सीनियर विधायक भाई जोराराम जी कुमावत ने इस मैटर में लेटर भी लिखा है, और उनके जो लड़के दिनेश जी कुमावत है, उन्होंने
मुझे भी राजस्थान के सारे एमएलए की लिस्ट मेरे पास पहले भी थी, मुझे भेजी है, लेकिन मेरे पास ईमेल आईडी नहीं थी। सभी राजस्थान के 200 एमएलए की ईमेल आईडी मुझे भेजी है। उन्होंने सारे राजस्थान के 200 एमएलए को विधायक जी जोराम जी का लेटर सारे विधायकों को भेजा है, चाहे भारतीय जनता पार्टी को चाहे कांग्रेस का हो। ऐसे विधायक होने चाहिए समाज में, ऐसे विधायक होने चाहिए समाज में कि कम से कम अपनी लेखनी का, अपने इस लेखनी का जो बाबा साहब अंबेडकर, डॉक्टर रत्नपा कुंभार ने अधिकार दिया, उस लेखनी का वो उपयोग कर रहे हैं। वो विधायक है, विधायक का पावर क्या होता है, सभी विधायकों को लिखा है। और मेरी बात भी हुई है कि मैं मेरी पार्टी के लोगों पर दबाव डालूंगा। मैंने कहा जी दबाव डालिए, आप दबाव डालिए, साथ साथ में जनमानस, समाज का जनमानस भी उन पर दबाव डालेगा। उनका शुक्रिया है भाई दिनेश भाई प्रजापति जो राज्यसभा सांसद है, उनसे एक दिन पहले बात हुई, दूसरी लेटर जारी किया, बोला कोई दिक्कत नहीं है, बांसवाड़ा से बनासकांठा दूर नहीं है, कोविड का माहौल है, आप जो संघर्ष कर रहे हो उसको मैं देख रहा हूं, तो बनासकांठा मेरे से 100-150 किलोमीटर दूर है, मेरा बॉर्डर बांसवाड़ा, बाढ़ मेरे बॉर्डर एक ही जगह है, मैं संघर्ष में आपके साथ आऊंगा, संघर्ष में साथ आऊंगा। हमने कहा है जी संघर्ष में साथ आना। आप वर्तमान में राज्यसभा सांसद हो और गुजरात से हो, गृह मंत्री अमित शाह गुजरात से हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी गुजरात से हैं, आपको व्यक्तिगत रूप जानते हैं। आप इस मामले में समय निकाल उनसे व्यक्तिगत मिलिए, फोन पर बात कीजिए और नई व्यक्तिगत मिलिए कि राजस्थान की स्थिति ये हो रही है, राजस्थान में इस तरीके से एक प्रजापति की हत्या कर दी है। तो साथियों हमें बात करनी चाहिए, हम बात करनी चाहिए, बात करने में हमें डर थोड़ी लगता है। एमएलए एमपी किसके होते हैं? एमएलए एमपी जनता के होते हैं। हम लोगों ने वोट दिया, विधायक बनाया, सांसद बनाया, आज उनसे बात नहीं कर रहे हैं। आप बात नहीं, कौन बात करेगा भाई? ये मामला हम सरकार के सामने नहीं रखेंगे तो क्या अमेरिका में जाकर संयुक्त राष्ट्र संघ में रखेंगे क्या? यही तो हमारा जरिया है। तो हमें कमलेश प्रजापति हत्याकांड की सीबीआई जांच को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अधिक से अधिक पत्र लिखवाने हैं और जो आपके नजदीक विधायक एमएलए हैं उन पे आपको दबाव बनाना है। और खास तौर से कुम्हार समाज के उन गुलाम नेताओं से भी निवेदन है कि वर्तमान में आपकी पार्टी है, आपके मुंह से शब्द नहीं आ रहे हैं, आप घर पे सो रहे हो, आप सो रहे हो, समाज जिंदगी भर के लिए सुला देगा, राजनीतिक भविष्य खराब हो जाएगा। चुनाव लड़ने के लायक समाज कभी नहीं सोचेगा। चुनाव लड़ते तो पहले समाज याद आता है कि मेरे समाज के वोट तो मेरे को मिलेंगे, समाज वाले कहां जाएंगे, कुम्हार कहां जाएंगे। अब ये काम नहीं होगा। इस मूवमेंट में जो साथ देगा उसका समाज साथ देगा और जो नेता साथ नहीं देगा उसकी हम बाकायदा 2000 अभी जो चल रहा 21 साथियों उसकी लिस्ट में ही बना रहा हूं सबकी, कि कौन नेता कब बोला, कौन नेता क्या कर रहा है, उन सब की लिस्ट बनेगी बाकायदा। और लिस्ट बनने के बाद में उनका सामाजिक बहिष्कार करेंगे, चाहे वो किसी पार्टी के हो, चाहे वो किसी पार्टी के हो। और नेताओं को कहो कि एक दिन फेसबुक पर, ट्विटर पर लिखने से कुछ नहीं होगा। अरे हमने तो कोई दूसरी पोस्ट ही लगाई, 16 दिन से हमारी पोस्ट तो वही चल रही है। मैं भी तो डीएसपी अधिकार दल पॉलिटिकल पार्टी का राजस्थान का अध्यक्ष हूं, मैं भी तो एक पॉलिटिकल पार्टी का राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष हूं। मैंने 2 बार लोकसभा के चुनाव फाइट किए हैं, सीकर से चुनाव फाइट किया, अजमेर से चुनाव फाइट किया है। मैं पॉलिटिकल भी हूं, मैं शुद्ध रूप से पॉलिटिकल हूं कि एक पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूं। पिछली बार राजस्थान की विधानसभा में 40 सीटों पर मैंने भी विधायक के चुनाव लड़वाए। मैं शुद्ध पॉलिटिशियन हूं और शुद्ध पॉलिटिशियन का काम है जनता का काम करना, समाज का हूं मैं। कुम्हार जाति में जन्म लिया है तो काम करूंगा, लेकिन मैं पॉलिटिशियन हूं, सभी की आवाज उठाता हूं, दलितों की, पिछड़ों की, शोषितों की, सभी की बात कर रहे हैं हम तो पिछले कई सालों से लगातार कर रहे हैं। लेकिन समाज में जन्मे हैं और समाज के लिए मर जाए, उससे बड़ी कोई जिंदगी नहीं है। सबसे बड़ा काम कि वह शक्ति हमें दे सिरिया दे, वह शक्ति हमें दे सिरिया दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पे हो जाए। इतना ही कर कर मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा और उन गुलाम नेताओं से निवेदन करूंगा कि आप खुलकर ईमानदारी से समाज के साथ होइए, वरना समाज आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। आप घर से बाहर कभी नहीं निकल पाओगे, जिंदगी भर घर में आप कैद होकर रह जाओगे। ये आपसे विशेष रूप से उन नेताओं से निवेदन है।
इतना ही करके मेरी वाणी को मैं विराम दूंगा। जय श्री यादव, जय रत्नप्पा।